जैसे ही जीनिया फरियाल की मुलाजिमा को कॉल करती है और उसे सारा प्लान समझाती है, तो ये सारी बात दानिश सुन लेता है। दानिश सोचता है कि जीनिया कितनी खतरनाक औरत है। अगर वह शहराम से मोहब्बत के दावे करती है तो फिर उसके बच्चे को मारने की कोशिश क्यों कर रही है। जीनिया सिर्फ और सिर्फ शहराम को पाना चाहती है। अब दानिश भी जीनिया के प्लान को बहुत अच्छी तरह से समझ चुका है, इसीलिए वह शहराम से मिलने का फैसला करता है। जैसे ही दानिश शहराम के ऑफिस पहुंचेगा तो शहराम अपने सामने दानिश को देखकर पूछेगा, मैंने आपको नहीं पहचाना, आप कौन हैं? जिस पर दानिश शहराम को कहता है, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं, लेकिन शायद आप मुझे ना जानते हो, मैं जीनिया का हस्बैंड हूं। यह सुनकर शहराम तो हैरान हो जाएगा और कहेगा, आखिर आपको मुझसे क्या बात करनी थी जो आप यहां ऑफिस चले आए? जिस पर दानिश शहराम को सब कुछ सच सच बता देगा और कहेगा कि जीनिया आपके बच्चे को मारने की कोशिश कर रही है। शायद आपके घर की मुलाजिमा है जो जीनिया के प्लान में शामिल है और वह आपकी बहन की शादी के फंक्शन पर फरियाल को धक्का देकर उसका बच्चा मारने की कोशिश करने वाली है। यह सुनकर शहराम को तो जीनिया पर बहुत गुस्सा आता है और वह दानिश को कहता है, आप यह कैसे कह सकते हैं? आपके पास इन सब बातों का क्या सबूत है? मैं आपकी बातों पर क्यों यकीन करूं? जिस पर दानिश फौरन अपने फोन से जीनिया की सारी रिकॉर्डिंग्स निकालकर शहराम को सुनाएगा। शहराम को तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आएगा। शहराम दानिश को कहेगा, आखिर आपने यह सब कुछ मुझे क्यों बताया? जिस पर दानिश कहता है, शहराम, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि जीनिया को तलाक भी तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि उसकी अपनी गलतियों की वजह से मिली होगी। लेकिन जब से जीनिया मेरे निकाह में आई है वह अभी भी तुम्हें याद करती है और तुम्हें पाने के ख्वाब देखती है। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। जो मेरा काम था वह मैंने तुम्हें बता दिया। बाकी जीनिया को समझाना मेरा काम है, मैं उसे देख लूंगा। यह कहकर दानिश वापस घर आ जाएगा। वहीं दूसरी तरफ शहराम को अब फरियाल की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगेगी, इसीलिए वह सीधा ऑफिस से घर पहुंचेगा। घर पहुंचने पर जैसे ही वह फरियाल के पास जाएगा तो देखेगा कि रुखसाना उसे जूस पिला रही है। शहराम फौरन जूस का ग्लास खींचकर रुखसाना को कहेगा, खबरदार, अगर मैंने आज के बाद तुम्हें फरियाल के आसपास भी देखा, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं। तुम अभी भी जीनिया के राब्ते में हो और जीनिया से इंस्ट्रक्शंस लेकर मेरे बच्चे को मारने की कोशिश करने वाली हो। यह सुनकर फरियाल भी हैरान हो जाएगी और कहेगी, शहराम, आप कैसी बातें कर रहे हैं? यह सब कुछ आपको किसने बताया? जिस पर शहराम कहेगा, जिसने भी बताया हो, लेकिन अब यह लड़की हमारे घर में नहीं रहेगी। रुखसाना शहराम से हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, लेकिन अब शहराम किसी की भी नहीं सुनने वाला और वह रुखसाना को घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। दूसरी तरफ दानिश भी जीनिया को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। जीनिया, जो कि दानिश के बच्चे की मां बनने वाली है, इस दुनिया में जिस शख्स से वह सबसे ज्यादा नफरत करती है उसी के बच्चे को वह पैदा करने वाली है। और दानिश भी जीनिया को ऐसी सजा देगा जो जीनिया जिंदगी भर याद रखेगी। वह जीनिया से अपना बच्चा लेकर उसे अपने घर से निकाल बाहर करेगा, क्योंकि दानिश किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता जिसके दिल में कोई और हो। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या दानिश को अपना बच्चा जीनिया से छीनकर उसे घर से बाहर निकाल देना चाहिए? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।